Hello everyone. So here we are going to start with our new chapter, that is gaseous state. Okay, मैं आपको बता देती हूँ बच्चों. In class 11th you are having gaseous state and liquid state, out of which liquid state is now not a part of your board syllabus, but we have to study that one also. Okay, so here we are going to see our gaseous state. Okay, तो हम लोग यहीं से इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं. आप लोग जैसे बुक्स में देखेंगे तो आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट में बहुत कुछ मिलेगा, बट हम लोग जो है वो पहले गेशियस स्टेट देखेंगे, फिर इसके जो भी टॉपिक्स रहेंगे वो लोग हम सारे एंड में कवर अप करते जाएंगे. तो गेशियस स्टेट चिल्ड्रन है ना, आप लोअर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं स्टेट्स ऑफ मैटर. स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर है, वैसे ही मैं आपको बता दूं स्टेट्स ऑफ मैटर. तो व्हाट आर दी स्टेट्स ऑफ मैटर? देयर आर टोटल 5 स्टेट्स ऑफ मैटर. दे आर सॉलिड, liquid, gases, Bose-Einstein condensate and plasma. Okay, 2 more state as you know कि recently discover हुए हैं. One is the plasma and another one is the BEC, Bose-Einstein condensate. Okay, so here we are going to start with our gaseous state. If we talk about the general properties of the gases, तो general properties क्या होती है बच्चों gases की? हमको पता ही है कि गैसेस जो रहती है उनका कोई फिक्स शेप नहीं होता है, कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं होता है. आप जिस कंटेनर में उसको फिलअप कर दोगे वही उसका फिक्स शेप हो जाना है, वही उसका वॉल्यूम हो जाना है. क्यों? क्योंकि गैस क्या करती है, आप जितना स्पेस उसको दोगे वो पूरे स्पेस को ऑक्यूपाई कर देगी. तो योर वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर विल बिकम योर द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ द गैस, सॉरी. ओके, तो वॉल्यूम ऑफ द गैस निकालने के लिए आपको वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर या वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर निकालना कंपल्सरी होता है. फिर बात करते हैं बच्चों यहाँ पे हैविंग वेरी लो डेंसिटी. वेरी लो डेंसिटी क्यों बच्चों? डेंसिटी होती है बेसिकली मास अपॉन वॉल्यूम. देखो गैस का मास तो फिक्स होता है, बट वॉल्यूम वो एरिया बहुत ज्यादा कवर कर लेती है, वॉल्यूम बहुत ज्यादा कवर कर लेती है. आपका वॉल्यूम फैक्टर अगर बढ़ेगा तो ओवरऑल आपकी डेंसिटी कम होती जाएगी. ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज द इंटरपार्टिकल स्पेसेस बिटवीन दी गैसेस मॉलिक्यूल आर वेरी हाई, है ना. बहुत दूर दूर होते हैं पार्टिकल्स गैसेस के. जितनी स्पेस दोगे, एक पूरे रूम में आप गैस रख दोगे तो वो पूरे रूम को एक्वायर कर लेगा. एक जैसे नॉर्मली आपने देखा होगा कि जो एलपीजी सिलेंडर्स होते हैं उनमें गैसेस फिलअप की जाती है ना, हाईली कंप्रेस करके उनको फिलअप किया जाता है, क्योंकि वो एक छोटे से वॉल्यूम में एक लार्ज अमाउंट ऑफ गैस को उनको फिलअप करना होता है. इसीलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं कि दे आर हाईली कंप्रेसिबल ऑल्सो. क्यों? क्योंकि इंटरपार्टिकल स्पेस है, स्पेस होगा, उसको अगर ऐसे कंप्रेस करोगे तो पार्टिकल पास आ सकते हैं, इसीलिए दे आर हाईली कंप्रेसिबल. हाई इंटरपार्टिकल स्पेसेस, इंटरपार्टिकल स्पेसेस ज्यादा होगी तो इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है. इसीलिए बच्चों इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, इसीलिए यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है दैट इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन. The particle of gas can diffuse, can move from one place to another. आपने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि इंसेंस स्टिक, you lighted an incense stick at one corner of a room and its fragrance will be there in whole room after some time. Why? Because of the diffusion. आपने पढ़ा होगा है ना, the smell of the cooked food है ना. It travels, means the molecule of the cooked food, it travels a long distance. आप बहुत दूर से उसकी आपको पता चल जाता है कि हाँ घर में कुछ बहुत अच्छा बना है. क्यों? Because the gases molecule they travel. Okay, they have the property of diffusion, larger as compared to the solid, as compared to the liquid. Okay, solid में तो आपको diffusion बहुत ही कम देखने को मिलेगा, है ना. I think you know this thing. Now बच्चे जिस भी कंटेनर में हम लोग हमारी गैसेस को रखते हैं वो क्या करती है, गैस पार्टिकल क्या करते हैं, उस कंटेनर पर हिट करते हैं, कंटिन्यूसली हिट करते हैं, और हिट करने की वजह से वहां पर क्या क्रिएट करते हैं, प्रेशर क्रिएट करते हैं. सो द प्रेशर ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इज बिकॉज ऑफ they collide with each other and also collide with the wall of the container. So the pressure of the gas is because of these two factors, because they continuously collide with each other and they continuously collide with the wall of the container. So because of that only the pressure pressure exert करता है कोई सा भी गैस मॉलिक्यूल होता है. Okay, then comes possess the property of diffusion. I already told you. अच्छा, exert pressure on the wall of container equally in all direction. ये होता है बच्चों, क्योंकि गैस मॉलिक्यूल स्प्रेड होते हैं वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड होते हैं. ओके, यूनिफॉर्म तरीके से वो स्प्रेड होंगे. यूनिफॉर्म स्प्रेड होंगे तो क्या करेंगे, यूनिफॉर्म प्रेशर क्रिएट करेंगे. कहां पर? वॉल ऑफ कंटेनर पर. कैसे? एक दूसरे से टकराकर, वॉल ऑफ कंटेनर से टकराकर. Okay, so these are what children? These are the general property. I think you might have studies in lower classes also. ये तो आपको पता ही है.
Okay, so this is all about the general property, but we are more interested in the measurable properties of the gases, children. अब आपको क्योंकि ये पूरे चैप्टर में पढ़ना ही ये सारी चीजें हैं, आप गैस में ये ऐसे इस तरीके से कोई भी आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा ना, ये तो आपको पता होना चाहिए। आपके जो क्वेश्चंस बनेंगे वो क्या, कि मास ऑफ द गैस क्या है, वॉल्यूम ऑफ द गैस क्या है, प्रेशर क्या है, टेम्परेचर क्या है। तो अगर हम लोग बात करें मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ द गैसेस की, तो हमको 4 चीजों में मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। द वेरी फर्स्ट वन इट इज द मास, देन कम टू टेम्परेचर, देन कम टू प्रेशर एंड देन कम टू वॉल्यूम। और आपको कहीं ना कहीं इनके रिलेशंस पता होने चाहिए, वो कौन कौन सी यूनिट्स हैं जहां पर हम लोग मास को मेजर करेंगे, वॉल्यूम को मेजर करेंगे, प्रेशर को मेजर करेंगे या टेम्परेचर को मेजर करेंगे। व्हाट आर दोज यूनिट्स, वी आर मोर इंटरेस्टेड इन दैट वन ओनली। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों हम लोग मास ऑफ गैस की। तो देखिए ऐसा नहीं है गैस लाइटर होती है, बट गैस इज हैविंग मास, है ना। गैसेस पजेस मास, ठीक है, गैस के पास मास होता है। और जो गैसेस का मास होता है बच्चों, वो हमेशा कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इन द फॉर्म ऑफ अमाउंट ऑफ गैस, एंड द अमाउंट ऑफ गैस इज मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ मोल्स। मोल्स के टर्म में हम लोग मेजर करेंगे। अमाउंट ऑफ गैस इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मोल्स। ओके, सो मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ये एन जो लिखा है मैंने, एन हो गए हमारे नंबर ऑफ मोल्स। ओके, डब्ल्यू हो जाना है हमारा मास इन ग्राम ऑफ मास इन ग्राम, एंड कैपिटल एम हो जाना है मोलार मास ऑफ द सब्सटेंस, है ना, मोलार मास। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं कि सपोज वी हैव 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। तो 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन का मोल अगर हम लोग निकालेंगे तो गिवन मास क्या दिया है हमको, 14 ग्राम दिया है, और मोलार मास कितना होता है इसका, 28 होता है। तो दैट कम्स आउट टू बी 0.5 मोल्स। ओके, मोल कंसेप्ट में हम लोग वैसे पढ़कर आए हैं, यहाँ पर जब भी मोल्स आता जाएगा मैं आपको वापस से थोड़ा थोड़ा रिवाइज करवाती जाऊंगी, ताकि आप लोगों को याद रहे कि मोल्स निकालते कैसे हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द मास चिल्ड्रन। मास को कैसे मेजर करेंगे हम लोग, मोल्स के टर्म में। प्लीज रिमेम्बर, मास को मोल्स के टर्म में मेजर किया जाएगा। ओके, देन कम टू चिल्ड्रन वॉल्यूम। ओके, वॉल्यूम, वैसे अगर हम बात करें वॉल्यूम की, एसआई यूनिट की बात करें ना, एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम की बात करें तो डेट इज मीटर क्यूब। बट गैसेस है बच्चों, ऐसा नहीं कि आपको इतनी अमाउंट ऑफ मीटर क्यूब, मतलब कि आपको 1000 लीटर ऑफ गैस आपको लेनी है ना, 1 मीटर क्यूब इट इज 1000 लीटर ओनली। ओके, 1000 लीटर ऑफ गैस में तो हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने ही नहीं होते हैं, ज्यादा से ज्यादा हम लोग लीटर्स में चले जाएंगे। ओके, तो ये जो मीटर क्यूब यूनिट है बच्चों, है तो एसआई यूनिट, बट हमारे काम की नहीं है। क्यों हमारे काम की नहीं है, क्योंकि हम लोग इतनी ज्यादा क्वांटिटी के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे भी नहीं। तो हमको जो काम की यूनिट है वो क्या क्या है, हमारे काम की यूनिट से लीटर, सेंटीमीटर क्यूब या डेसीमीटर क्यूब। ओके, तो जैसे 1 मीटर क्यूब होता है हमारा 10⁻³ लीटर, मतलब कि 1000 लीटर। ओके, और 10⁻³ लीटर होता है 10⁻³ डेसीमीटर क्यूब, और 10⁻³ डेसीमीटर क्यूब हो जाना है 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब। मैं आपको थोड़ा बहुत और बता देती हूँ कि आप लोगों को जो काम पड़ेगा, जैसे ऐसा 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब। ओके, देन 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 1 ml। ये वैल्यूज न्यूमेरिकली सेम है, आप 1 cc बोलिए 1 ml बोलिए, इट इज वन ऑफ द सेम थिंग। ठीक है, इसलिए आप लोगों को ये यूनिट्स आपकी ध्यान रखनी पड़ेगी। ओके, तो ये हम लोगों ने 2 मेजरेबल प्रॉपर्टीज देखी है। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज विच वी हैव सीन, दीज आर द मास एंड वॉल्यूम, very important children. Okay, and now we are going to see about our next property, that is the pressure. pressure में आपको मैं 2-3 चीजें बताऊंगी, है ना। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में भी हम लोग देखेंगे, क्योंकि हमको अब इन सब चीजों में भी डील करना होगा। ठीक है, ओके, सो अवर नेक्स्ट मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ द गैस इज प्रेशर। मैंने आपको बताया था कि गैसेस exert pressure, है ना, gases exert pressure on the wall of its container। और ऐसा क्यों होता है बच्चों, प्रेशर क्यों exert होता है, because they collide with each other, एक दूसरे के साथ में collide करते हैं, collide with each other, and also collide with the
वॉल ऑफ कंटेनर, ओके, विद द वॉल ऑफ कंटेनर। तो रीजन यही है बच्चों कि गैसेस प्रेशर क्यों एग्जर्ट करती है। अब प्रेशर को हम लोग कैसे मेजर करेंगे वो चीज हमको देखनी है। तो प्रेशर अगर देखा जाए बच्चों, व्हाट इज प्रेशर, है ना, तो प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, हम पहले बात करते हैं केवल फोर्स की ना। फोर्स अगर देखा जाए तो फोर्स क्या हो जाता है हमारा, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन अगर देखा जाए तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो हम लोग फोर्स को कैसे लिख सकते हैं, फोर्स को हम लोग लिख सकते हैं मास इनटू वेलोसिटी अपॉन टाइम लिख सकते हैं। ठीक है, देन कम टू चिल्ड्रन, वेलोसिटी को अगर देखा जाए, वेलोसिटी को हम लोग लिख सकते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां पर हम लोगों ने फोर्स ले लिया, मास इंटू वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटू टाइम। ओके, डिस्टेंस हो जाना है मास इंटू डिस्टेंस अपॉन टाइम इंटू टाइम। ओके, अगर मास को देखा जाए बच्चों, मास की एसआई यूनिट होती है किलोग्राम। ठीक है, मास की एसआई यूनिट हो जाना है किलोग्राम, देन डिस्टेंस की हो जाना है मीटर, और टाइम की हो जाना है सेकंड स्क्वायर हो जाएगा ये। तो अगर हम लोग यहाँ पर ओवरऑल देखें तो जो फोर्स है ना, फोर्स की एसआई यूनिट क्या बनी, तो फोर्स की एसआई यूनिट बन जाएगी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। और इस यूनिट, ये जो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है बच्चों, इसी को हम बोलते हैं 1 न्यूटन, है ना। दिस इज कॉल्ड एज 1 न्यूटन, है ना। तो न्यूटन क्या हो गई, न्यूटन बेसिकली हो जाएगा है, न्यूटन इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। बट हम क्या पढ़कर आए हैं, हमको क्या निकालना है, बेसिकली हमको तो निकालना है प्रेशर। और प्रेशर क्या हो जाता है हमारा, प्रेशर है हमारा कितना, प्रेशर है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की यूनिट क्या है हमारी, न्यूटन है, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर है। तो जो प्रेशर की यूनिट बनी ना, प्रेशर की एसआई यूनिट बनेगी, प्रेशर की एसआई यूनिट बन जाएगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इक्वल्स टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, ये जो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है बच्चों, है ना, इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, पास्कल। दिस कैन बी कॉल्ड एज पास्कल। ओके, तो हम लोग जो ये एसआई यूनिट है, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर जैसे एक तो ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर तो हमने इससे निकाली है, लेकिन जो एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर जो एक्चुअल होती है, दैट इज पास्कल। पास्कल मैं बता दूं, पास्कल इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट, है ना, इट इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट। तो साइंटिस्ट के नाम पर ये यूनिट को दिया गया है पास्कल। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बच्चों, है ना, ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही आपका पास्कल है, तो हम लोग लिख सकते हैं 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बना हमारा 1 पास्कल। 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बन जाएगा हमारा 1 पास्कल। और यहीं से हम लोग ले सकते हैं 1000 पास्कल जो है, 1000 पास्कल को हम लोग बोलेंगे 1 किलो पास्कल, पीए। पास्कल को हम लोग बताएंगे पीए, केपीए, किलो पास्कल, है ना। व्हाट इज दिस केपीए, इट इज किलो पास्कल। ओके, तो ये दो यूनिट हम लोगों ने देखी। अपार्ट फ्रॉम दैट चिल्ड्रन, आप लोगों ने एक जो ज्यादा प्रॉपर यूनिट सुनी होगी, जो कई बार आपने सुनी होगी यूनिट, वो होती है बार। ओके, तो आप लोग याद रखिए यहाँ पे कि 1 बार होता है हमारा 100 किलो पास्कल। 1 बार इक्वल्स टू 100 किलो पास्कल। और पास्कल में जाएंगे तो ये हो जाना है 10⁵ पास्कल। ओके, तो ये सारी यूनिट्स हम लोगों को ध्यान रखनी है। जैसे कौन कौन सी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आपका 1 पास्कल, 1 बार का यूज हम लोग कई बार करेंगे, बार का बहुत बार यूज होता है। थोड़ी सी बार देखा जाए तो एक थोड़ी सी बड़ी यूनिट हो गई, आप खुद देख सकते हैं कि 1 बार इक्वल्स टू 100 किलो पास्कल।
है ना, इट इज 100 किलो पास्कल। तो पास्कल एक छोटी यूनिट है और बार क्या हो जाएगी, एक थोड़ी सी बड़ी यूनिट हो जाएगी। ओके, लेकिन जब बात आती है बच्चों किसकी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, ये तो नॉर्मल हमने प्रेशर की बात कर ली। जब बात आती है किसकी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात आती है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात आती है तो आपने एक और यूनिट सुनी होगी, एटीएम। ओके, वन मोर यूनिट आई थिंक यू हैव हर्ड, दैट इज एटीएम। एटीएम मतलब क्या होता है हमारा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और यहां पर मैं आपको बता दूं कि 1 एटीएम इक्वल्स टू 1.01325 बार। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए 1 बार को 1 एटीएम के इक्वल डाल देते हैं, क्योंकि इट इज 1.01325 बार, तो उसको हम लोग उसके इक्वल में ही डाल देते हैं। और हम जानते हैं कि 1 बार इक्वल्स टू 10⁵ पास्कल, तो इसी को हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल। ठीक है, 1 बार इक्वल्स टू 0.987 एटीएम, है ना। वही मैंने बोला कि 1 बार को 1 एटीएम के इक्वल डाल देते हैं। 0.987 को हम लोग राउंड ऑफ करके 1 एटीएम ही लिखते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए जिस तरीके की वैल्यूज अगर आप लिखोगे तो द कैलकुलेशन बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। इसलिए हमको डिफिकल्ट नहीं बनानी है हमारी कैलकुलेशन को, इसीलिए न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त आप लोग ध्यान रखना 1 बार को 1 एटीएम के इक्वल में डाल दीजिए, तो आप लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, और ये कितना हो जाएगा हमारा, 1 बार इक्वल्स टू 10⁵ पास्कल। ये देख लीजिए, इन्होंने भी इसको कितना लिया है, 1 बार को पास्कल में देखिए 10⁵ लिया है, मतलब उन्होंने 1 एटीएम ही कंसिडर किया है उसको। ठीक है, सो ये क्या देखा हम लोगों ने, दिस वी हैव सीन अबाउट द प्रेशर। ओके, अब थोड़ी सी डिटेल हम लोगों को और देखनी है बच्चों, थोड़ा सा हम लोग और जाएंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक तो ये यूनिट है ही सही एटीएम, मुझे एक और यूनिट आप लोगों को सिखानी है, तो उसके लिए हम लोग थोड़ा सा डिटेल में और जाने वाले हैं प्रेशर को लेकर एग्जैक्टली। ओके ओके, सो नाउ वी हैव टू सी चिल्ड्रन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मेजरमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया जाता है दैट इज कॉल्ड एज बैरोमीटर। ओके, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैन बी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एज बैरोमीटर। देखिए बच्चों, बैरोमीटर कैसा एक इंस्ट्रूमेंट है समझना आप लोग। इस बैरोमीटर में हमारे पास में एक बीकर होता है हमारे पास, और उस बीकर में हमारे पास में होती है एक इन्वर्टेड ग्लास ट्यूब। ओके, दिस इज एन इन्वर्टेड ग्लास ट्यूब। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास में होता है पूल ऑफ मरकरी, है ना, मरकरी से भरा हुआ पूरा पूल होता है, दैट इज कॉल्ड एज अ पूल ऑफ मरकरी, है ना। तो व्हाट इज दिस, दिस इज बेसिकली योर पूल ऑफ मरकरी, दिस इज व्हाट, दिस इज इन्वर्टेड ग्लास ट्यूब। और ये इन्वर्टेड ग्लास ट्यूब जो रहती है, इट शुड बी फिल्ड विद वैक्यूम ओनली, मतलब नथिंग शुड बी देयर ना, यहाँ पर क्या होना चाहिए, वैक्यूम होना चाहिए। जब इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट को हम लोग एटमॉस्फेयर में रखते हैं बच्चों, तब इस पूल ऑफ मरकरी के ऊपर आता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहाँ पर लगेगा हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना। दिस इज व्हाट एक्चुअली एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम लोगों ने मान लिया है कि सपोज करिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर इट इज 1 एटीएम। ओके, 1 एटीएम। तो हमने बोला कि जब 1 एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस पूल ऑफ मरकरी पर आता है, तब ये जब मरकरी आप इस तरीके से इसको नीचे दबाओगे, तब ये मरकरी राइज कर जाएगी, कहाँ पर, ये राइज कर जाएगी हमारी इन्वर्टेड ग्लास ट्यूब में, यहाँ पर ये मरकरी राइज कर जाएगी। और बेसिकली ये मरकरी कितना डिस्टेंस ऊपर तक ट्रैवल करेगी वो हमको ध्यान रखना है, याद ही रखना पड़ेगा हमको। तो ये जो पूरा ओवरऑल इतना से इतना जो डिस्टेंस होगा, जितना मरकरी ने ट्रैवल करा है, ओके, वो डिस्टेंस होता है हमारा कितना, 760 mm। ओके, डिस्टेंस कितना होता है, डेट इज 760 mm या 76 सेंटीमीटर। ओके, कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर गई वो, 760 mm या 76 सेंटीमीटर। कब, जब
1 atm प्रेशर हमने इस पुल ऑफ मरकरी पर लगाया, तो ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर गई है? 760 mm या 76 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर जाएगी। तो यहां से हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि जो 1 atm है ना, 1 atm, इस 1 atm को आप लिख सकते हो 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg मरकरी, या आप लोग लिख सकते हो 1 atm को 760 mm ऑफ Hg। तो आपका 1 atm जो है वो 760 mm ऑफ Hg भी कहला सकता है, उसको हम 760 mm ऑफ Hg से भी मेजर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ mm ना, मरकरी। ओके, और ये जो mm ऑफ Hg होता है बच्चों, है ना, दिस mm ऑफ Hg जो हम यहाँ पर बोल रहे हैं ना, mm ऑफ Hg, ये एक्चुअली होता है 1 टॉर, है ना, 1 टॉर। ये mm ऑफ Hg बेसिकली जो यूनिट है, इसने बताया था, इसने एक्चुअली बैरोमीटर को इन्वेंट किया था, नाम था उस साइंटिस्ट का टॉरिसेली। ओके, टॉरिसेली ने बैरोमीटर को इन्वेंट किया था, इसीलिए उसने mm ऑफ Hg को अपना एक नाम दिया 1 टॉर। तो mm ऑफ Hg इज ऑल्सो कॉल्ड एज 1 टॉर। ओके, सो आई थिंक ये आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली क्या हो जाएगा, अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे, तो मतलब बेसिकली इसको हम लोग टॉर से मेजर करेंगे। तो अगर हम लोग बोल रहे हैं 760 mm ऑफ Hg, तो mm ऑफ Hg आपका टॉर है, 760 mm ऑफ Hg हो जाना है हमारा 760 टॉर, है ना, दैट इज 760 टॉर। मतलब हम बोल सकते हैं कि mm ऑफ Hg आपका क्या होता है, बेसिकली टॉर भी आप लोग उसको बोल सकते हो। कई बार आपको इस टाइप की यूनिट्स भी देखने को मिलेगी। ओके, फिर इसके लिए थोड़ा सा फॉर्मूला हम लोग डराइव कर लेते हैं बच्चों। अगेन अगर हम लोग देखें तो प्रेशर हमको पता है ये होता है फोर्स अपॉन एरिया। अब इस बार फोर्स किसका, अगर हम लोग इस इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो जो डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की तरफ से जो फोर्स लग रहा है, डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है ना, तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा हमारा डाउनवर्ड फोर्स ऑफ Hg कॉलम, डाउनवर्ड फोर्स ऑफ Hg कॉलम अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, यहाँ पर फोर्स होता है हमारा मास इनटू एक्सेलरेशन, बट यहाँ पर एक्सेलरेशन नहीं आएगा बच्चों, यहाँ पर आ जाएगा मास इनटू ग्रेविटी mg, क्योंकि फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है। तो ये फोर्स कितना हो जाएगा mg अपॉन a, है ना, ये फोर्स हो जाना है हमारा mg अपॉन a। अब हम जानते हैं बच्चों वॉल्यूम कितना होता है हमारा, मास अपॉन डेंसिटी होता है। तो अगर मुझे यहाँ से मास निकालना है, मास को मैं क्या लिख सकती हूँ, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो मैं यहाँ पर मास की जगह पर क्या पुट कर देती हूँ, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू ग्रेविटी अपॉन एरिया। ओके, फिर हम लोग चलते हैं बच्चों वॉल्यूम पर। वॉल्यूम कितना हो जाएगा हमारा, एरिया इंटू थिकनेस। आप एरिया इंटू हाइट ले लीजिए, यहाँ पे एरिया इंटू हाइट। तो यहाँ पर मैंने ले लिया कितना, एरिया इंटू हाइट इंटू डेंसिटी इंटू ग्रेविटी अपॉन एरिया। तो एरिया से एरिया कैंसिल हो जाएगा। तो आपका जो प्रेशर है बच्चों, यहाँ पे जो प्रेशर निकलेगा उसका एक फॉर्मूला हमारा और बना है प्रेशर का, कितना, HdG। ओके, HD और G, जहां पर दो चीजें तो हमारी फिक्स रहेगी, कौन कौन सी, है ना, डेंसिटी, है ना, डेंसिटी ऑफ द मर्करी विल बी फिक्स, दैट कैन बी टेकन एज, डेंसिटी हो जाएगी हमारी 13.596 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, और ग्रेविटी तो आपको पता ही है 9.8, है ना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ग्रेविटी, स्टैंडर्ड ग्रेविटी हमको लेनी है। ठीक है, तो आपकी ये दोनों चीजें तो हमारी फिक्स हो गई। ठीक है, दिस टू आर कांस्टेंट, तो D एंड G आर कांस्टेंट, ये वैल्यू तो हमारी कांस्टेंट ही हो गई है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब जो प्रेशर है उसको हम लोग किसके टर्म में कैलकुलेट कर रहे हैं, हाइट के टर्म में। तो हमने भी तो यही किया है कि 1 atm को हमने 760 mm ऑफ Hg के टर्म में ही काउंट किया है। तो प्रेशर को हम लोग हाइट के टर्म्स में भी
ले सकते हैं। इसी वजह से हमने यहाँ पर प्रेशर को हाइट के टर्म में लिया है। तो अब हमारे पास जो यूनिट्स हो गई हैं, कौन कौन सी यूनिट्स हो गई है? हमारे पास बहुत सारी यूनिट हो गई है बच्चों। हमारे पास एक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गई है यूनिट, हमारे पास में पास्कल यूनिट है, हमारे पास में बार है, हमारे पास में एटीएम है, और हमारे पास में एमएम ऑफ एचजी है, हमारे पास में टॉर है। सो मेनी यूनिट्स। कौन कौन सी यूनिट हम लोगों के पास में है? हमारे पास है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पहली यूनिट हमने निकाली थी जो, ठीक है। सेकेंड यूनिट इसी से हमने निकाल दिया था पास्कल, है ना। फिर हम लोगों ने निकाला था बार, फिर मैंने बात की थी एटीएम की, ओके। एटीएम के बाद में आया हमारे पास में एमएम ऑफ एचजी, और यहीं से हम लोगों ने निकाल दिया है टॉर, ओके। तो इतनी सारी यूनिट हम लोगों ने ले ली है। तो इतनी सारी यूनिट के बारे में अगर हम लोग देखें तो हमारे पास में सभी का रिलेशन है ना। जैसे हमारे पास है 0.987 एटीएम, जिसको हम लोगों ने लिया है 1 बार, जिसको हमने लिया है 10⁵ पास्कल, जिसको हम लोगों ने लिया है 100 किलो पास्कल, ओके। ये सारी यूनिट हो गई। एक हमारे पास है 1 एटीएम, 1 एटीएम को हम लोग ले रहे हैं 760 mm ऑफ एचजी, ओके। 1 एटीएम जिसको हम लोग ले रहे हैं 760 टॉर, ओके। 760 mm ऑफ एचजी जिसको हम लोग अज्यूम कर सकते हैं 760 टॉर ऑल्सो। तो दीज आर द यूनिट्स ऑफ प्रेशर चिल्ड्रन, ओके, विच यू हैव टू रिमेम्बर। ये सारी यूनिट्स आप लोगों को पता होनी चाहिए। इन सारी यूनिट्स की आपस की जो रिलेशन है वो भी आपको अच्छे से पता होने चाहिए, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रेशर चिल्ड्रन वी हैव सीन, ओके। तो दिस इज व्हाट विच टाइप ऑफ प्रेशर वी हैव सीन? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसको हमने बैरोमीटर से निकाला। सिमिलरली चिल्ड्रन, अगर कोई सी रिएक्शन है जहां पर गैस प्रोड्यूस हो रही है और अगर आपको उस गैस का प्रेशर निकालना है, तब वहां पर ये बैरोमीटर आपके किसी काम का नहीं है, क्योंकि बैरोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है। अगर आपको किसी गैस के प्रेशर को मेजर करना है तब बैरोमीटर इज ऑफ नो यूज चिल्ड्रन। फिर आपको यूज करना होता है मैनोमीटर, और मैनोमीटर जो है बच्चों हम लोग देखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, या मे बी हमारी लाइव क्लास में, ओके। थैंक यू सो मच।